हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम नल और टंकी पढ़ रहे थे और आज नल और टंकी का पार्ट 2 यानी कि दूसरा दिन है। और इसके पहले के वीडियो में हमने नल और टंकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आपने यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आगे के वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करें। तो इतनी बात करते हुए हम आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। हमें समय और काम वाले चैप्टर में जैसे देखा था वैसे ही हमें नल और टंकी को देखना है। ये मैंने कल आपको बताया था। और सिर्फ इसमें यहाँ ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, यानी कि जब हम समय और काम देख रहे थे तो उसमें पॉजिटिविटी ही रहती थी, परंतु नल और टंकी में हमें पानी को खाली भी किया जा सकता है, इसलिए उसमें माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए पहला प्रश्न में हम देखते हैं कि ए 20 मिनट और 30 मिनट, बी 30 मिनट में भर सकता है, यानी ए और बी दोनों प्लस है, यानी कि माइनस लिखने से मतलब ही नहीं। दोनों का एलसीएम देखते हैं 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। प्रश्न में बोला गया है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरेगा तो कितने मिनट में भरेगा, यानी कि 12 मिनट में वहां भर देगा। आंसर यहाँ है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण उसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण टंकी भरी हुई कितने समय में खाली हो जाएगी। ये जो प्रश्न है इसको हम दो तरीके से देखेंगे, लेकिन पहले जो हमने किया है ऊपर उस वाली विधि से देखते हैं। तो आइए हम पहली विधि अपनाते हैं। ए जो है 3 घंटे में भर सकता है। ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलके जब भरते हैं तो 3.5 घंटे लगाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें देखने से पता चलता है कि बी पानी को निकाल रहा है और प्रश्न में बोला गया है कि एक छेद है। तो देखते हम 3.5 घंटा, यानी कि 3.5 को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 3 दूने 6 और 1 7/2। और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हम एलसीएम इसका 7 या 21 ना लेते हुए 42 ले लेंगे। अब 42 क्यों लेंगे उसको हम देखते हैं। 42 इसलिए लेंगे क्योंकि ये जब इससे काटेंगे तो क्या होगा, ये तो आ जाएगा 14, परंतु जब इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे, यानी कि ये 7 और इंटू बटे में 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो 7 छंग 42 और 6 दून 12, यानी कि 21 भी ले सकते हैं। वैसे अपन 21 लेंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा, यानी कि 21 भी ले सकते हैं। ठीक है,
कुल मिला के हमें एलसीएम ऐसी संख्या लेना है। यहाँ पे एलसीएम 21 आ रहा है तो 21 भी ले सकते हैं। मैंने 42 लिख दिया तो कोई बात नहीं, 42 भी चलेगा, 21 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और एलसीएम हमें ऊपर वाली संख्या का ही लेना है, हमें नीचे वाली संख्या का ध्यान नहीं देना। जब इसका भाग देंगे तो ये वाली संख्या तो ऊपर चले जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि जो ए है वो ए अकेला एक दिन में 14 काम करता है, यानी कि 14 लीटर 1 घंटे में भरता है। तो जो बी है, यदि ए ने 14 लीटर पानी भर दिया तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तब तो 12 लीटर ही पानी भरा रहा है 1 घंटे में। यानी कि 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल दिया किसने? बी ने 2 लीटर पानी निकाल दिया, तभी तो 12 लीटर बचा। अब प्रश्न में बोला गया है कि टंकी पूरी भरी है। यदि पूरी भरी टंकी है और बी जो ए नल है उसको तो बंद कर दिया और जो छेद है उसमें से पानी निकल रहा है, तो वो छेद पानी से टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा, यानी कि 42 लीटर पानी है। तो 42 लीटर पानी को 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से 21 घंटे में खाली कर देगा। या तो इसको ऐसे लिखो, या फिर जब छेद वाला दे रखा हो, यानी कि एक भर रहा हो और दूसरा निकाल रहा हो, तब ऐसे केस में हमें क्या करना है? जो पहला दे रखा है वो लिखना है, दूसरा वाला दे रखा है उसको भी लिखना है, और बटे में दोनों का अंतर लिखना है, यानी कि दोनों का अंतर आधा है। अब ये आधा ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? 3 इंटू ये तो हो जाएगा 7/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो, यानी कि 2 से 2 कट गया और 7 या 21 हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, परंतु ये मेथड भी हमें याद रखना चाहिए। ये जो मेथड है ये क्वेश्चन को और जल्दी हल करने के लिए हमें आनी चाहिए। यानी कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इससे हल कर लेंगे, पर यदि हमें एग्जाम में ये मेथड एकदम से याद नहीं आई तो हम इससे तो कर ही सकते हैं, यानी कि इस मेथड से तो हमारे सारे सवाल होंगे ही हल। बट फिर भी ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो हम दूसरे लोगों इतने करेंगे हल, उससे पहले हम 1 सेकंड में हल 5 सेकंड में हल करके और हम दूसरा क्वेश्चन हल करने लग जाएंगे। यानी कि दूसरे में हमें जब टाइम लगेगा तो उसको हम इधर मैनेज कर लेंगे। तो आपको मेथड ये दोनों आनी चाहिए, यानी कि ये मेथड भी अच्छी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, परंतु हम पहले बेसिक मेथड जो हम देखते आए हैं वो वाली देखेंगे। तो तीसरा सवाल है, एक टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं, लेकिन तल में छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। तो इसको पहले इस मेथड से देख लेते हैं। तो 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि 9 इंटू 1 घंटा अधिक लग रहा है, और अंतर 1 घंटे का है, तो ये यानी कि 90 घंटे लगेंगे। ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। परंतु ये यदि नहीं आता है तो फिर कैसे करेंगे? यानी कि जब हम देखते हैं तो ए जो है वो 9 घंटे में भर सकता है, और छिद्र भी होता है, यानी कि ए प्लस बी जब खाली भी करता है तो 10 घंटे लगते हैं। जब हम देखते हैं दोनों का एलसीएम तो 90, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ए अकेला 10 लीटर भरता है, यानी कि बी 1 लीटर खाली करता है, तभी तो हमारा 9 निकल के आता है, ये वाला निकल के तभी तो हमारा आता है। यानी कि अब प्रश्न क्या बोला गया? तो टंकी को खाली होने में, यानी कि टंकी पूरी भरी है, उसको खाली करने में बी कितना समय लेगा? यानी कि खाली करने में तो जो खाली कर रहा है वो ही चलेगा, भरने वाला तो नहीं चलेगा ना, यानी कि बी चलेगा। और बी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 90 घंटे में पूरा उसको खाली कर देगा। और या तो
इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्या है देख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है 3 नल। अभी तक हमने 2 नल देखा था, अब 3 नल है। 3 नल है ए, बी और सी। टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। हम ऐसे वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं और 60 निकल के आया, यानी कि ये 4 बार गया और 20 से 20 या 60, ये 3 बार जाएगा। अब तीनों नल भर रहे हैं, यानी कि तीनों नल पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, खाली तो कोई कर ही नहीं रहा। अब प्रश्न में ये बोला गया, तथा यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी कि पहले घंटे ए और साथ में बी काम करेगा, फिर दूसरे घंटे देखेंगे तो ए तो काम करेगा क्योंकि ए तो बारी पूरे समय के लिए काम करता, फिर दूसरे घंटे सी काम करेगा, फिर तीसरे घंटे देखेंगे तो ए और बी काम करेगा, और चौथे घंटे देखेंगे तो ए और सी काम करेगा। यानी कि ये जो 1 घंटा ये हो गया, फिर 1 घंटा ये, फिर 1 घंटा ये, 1 घंटा, यानी कि 2 घंटे में ये कितना काम करता है 5 और ये करता है 4, यानी कि 1 घंटे में 9 काम और फिर 8 काम ये हो जाएगा, और फिर ये 9 काम, फिर 8 काम, यानी कि 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। यानी कि 2 घंटे में 17 लीटर पानी भरा रहा है, 17 लीटर पानी भरा गया। तो हम देखेंगे 60 से कम तक हमें गुणा करना है, यानी कि 17 तिया 51, यानी कि 51 लीटर पानी, 3 का गुणा यहाँ पे किया है तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी भरा गया है, यानी कि 51 यदि इसमें से घटा देंगे तो 9 लीटर पानी और बचा है, और 9 लीटर पानी बचा है। तो अब किसका नंबर आएगा, यानी कि शुरू में जब हम भरते हैं तो खत्म कहाँ पे होता है, ए और सी, और ए और सी के बाद अब नंबर किसका आएगा, ए और बी का, यानी कि अगले 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरना रहेगा और हमें 9 लीटर की ही आवश्यकता है, यानी कि +1, यानी कि 7 घंटे में पूरा पानी वहां भर देगा। क्यों भर देगा, क्योंकि अब नंबर आ रहा है किसका, ए और बी का, और ए और बी 1 घंटे में, यानी कि 6 में 1 घंटा जोड़ देंगे 7, और 9 लीटर 51 में 9 लीटर जोड़ देंगे तो हमारा 60 लीटर, यानी कि टोटल कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद ए और सी को जोड़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यदि फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती 60 से, यदि ये ऊपर रहता तो हम फिर ए और सी को देखते, परंतु हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, हमारा कैपेसिटी यहाँ पे पूरी भरा गई है टंकी, तो हमें आगे से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। अब प्रश्न 5वां क्या कहता है उसको हम देखते हैं। 2 नल एक टंकी को 5 घंटे और 7 घंटे में भरते हैं, यानी कि 2 नल है, 5 घंटे और 7 घंटे में भरते हैं, यानी कि ये दोनों तो प्लस में है, परंतु दूसरा पाइप इसी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ये वाला पाइप है तो ये खाली कर सकता है, तो इसके आगे हम माइनस लगा दें। तो अब प्रश्न में क्या बोला गया है उस पे जरा हम ध्यान देते हैं। तो प्रश्न में हमें बोला गया है कि हम इसका एलसीएम ले, यानी कि 5 7 35 35 या
105, यानी कि 105 हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 21 बार, फिर ये जाएगा 15 बार और ये जाएगा 35 बार। अब प्रश्न में यहाँ बोला गया है यदि सब नल एक साथ खोल दे, यानी कि 21 और 15 36 लीटर तो पानी भराएगा और 35 लीटर पानी निकल जाएगा, यानी कि 1 लीटर पानी 1 घंटे में भराएगा। 105 लीटर पानी भरना है, यानी कि 105 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, आसानी से हल हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि ए पाइप टंकी को 24 घंटे में और बी 32 घंटे में टंकी को भरते हैं। यदि दोनों को साथ में खोला जाए तो टंकी कितने घंटे बाद बी पाइप को बंद करे कि टंकी 18 घंटे में भर जाए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है ये हम देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि ए वाला पाइप 24 घंटे में भर सकता है और बी वाला पाइप इसे 32 घंटे में भर सकता है, यानी कि एलसीएम जब हम लेते हैं इसका तो हमारा एलसीएम क्या आता है, 3 दूनी 6 32 हो जाएगा तो 32 दिया देख लेते हैं, यानी कि 96। यदि 96 हमारा एलसीएम आता है तो 24 चुक 96 और 32 दिया 96। अब प्रश्न में यहाँ बोला गया है कि कितने घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया है, यानी कि कितने भी घंटे हैं उसके बाद बी को बंद कर दिया गया। ए को तो बंद नहीं किया गया है ना, यानी कि ए को बंद नहीं किया गया है और टंकी 18 घंटे में भर जाती है। यानी कि इधर देखो, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ नल खोले तो मतलब पानी भराने लगा। अब कुछ समय हो गया, हमें नहीं पता, उसके बाद बी को हम बंद कर देंगे तो यहां से यहां तक कौन काम करेगा, ए काम करेगा। और ए कहां तक काम करेगा, 18 घंटे में भर जाए, यानी कि यहां से यहां तक पूरा भरने में हमें 18 घंटे लगे। तो हम देखते हैं कि ए ने यहाँ भी काम किया और ए ने यहाँ भी काम किया, यानी कि ए ने तो सलंग 18 घंटे ही काम किए। तो हम इसमें देखते हैं कि 18 घंटे तक ए ने काम किया, यानी कि 18 घंटे तक 4 लीटर प्रति घंटे की हिसाब से 18 चुक 72, यानी कि 96 में से 72 लीटर तो किसने भर दिया, ए ने भर दिया। और हम देखते हैं इसमें से हम 72 घटाते हैं तो हमें क्या बचता है, 24, यानी कि 24 लीटर जो पानी अब बचा है वो यहाँ पे भी भर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 लीटर बचा है, वो अब जितना भी बचा है वो काम तो अब बी करेगा, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो 24 लीटर है वो काम बी ने किया था, यानी कि बी 1 घंटे में 3 भर रहा है तो 3 8 24, यानी कि प्रश्न में यहाँ बोला गया है कि 8 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, यानी कि ए और बी दोनों ने 8 घंटे तक काम किया। अब हम देखते हैं ए और बी दोनों ने 8 घंटे तक काम किया, यानी कि 4 और 3 7 और 8 सतु 56, यानी कि 56 लीटर पानी तो यहाँ तक दोनों ने भर दिया, ए और बी दोनों ने, प्लस जो पानी बचा है, मतलब 8 घंटे तो हो गए, अब 10 घंटे कौन काम करेगा, 8 घंटे तो दोनों ने काम कर लिए, यानी कि 8 घंटे काम कर लिए, कुछ की जगह पे 8 आ जाएगी और 10 घंटे अब ए करेगा,
तो ए 10 करेगा तो 40 काम और हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 96 ही आ रहा है। ये तो सिर्फ मैंने डिटेल में आपको बढ़ाया कर बताया कि ऐसा है, ताकि आप यहीं पे समझ जाओ और आपको प्रूफ नहीं करना पड़े। यानी कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही मेथड लगाओ। ठीक है, आपको आसानी से बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर आता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा सेशन समझ में आ रहा होगा। गॉट इट दोस्तों। तो आज के लिए हम यहीं पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं और कल से हम पाइप और टंकी के और अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे।